हाजी खान ये बताइए कि ये हिंदू मुसलमान की एंट्री से किसे फायदा हो रहा है, कौन वोट पोलराइजेशन का फायदा उठाना चाहता है? देखिए महोदय, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जो नजर आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के जवानों ने जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ दिखाया कि यूपी के जवानों का बस एक ही नारा है, अखिलेश हमारा था, राहुल भी हमारा है। यह भीड़ साबित कर रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला कर ये बात कर रही है। मैं कह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री ने 3 बार चीफ मिनिस्टर की शपथ ली, 2 बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली, और उन्होंने शपथ में ये कहा, भारतीय संविधान की शपथ के अंदर, कि मैं भारत के रहने वाले हर नागरिक के साथ एकता की बात करूंगा, एक सी बात करूंगा। लेकिन जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, शिवसेना और बजरंग दल के प्रधानमंत्री है, ना कि 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री है। मैं ये कहता हूं जब जब ये आते हैं और देश देख रहा है कि हादसे इतने ज्यादा हैं वतन में, अपने खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं, और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते। मैं ये कहना चाहता हूं, कहाँ गायब कर दिया सर? ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। कहाँ गायब कर दिया? बात सच्ची, कोई नहीं सुनने को तना। एक बात और कह दूं मैं, एक बात और कह दूं, प्रतीक जी, आप टीवी चैनल वाले हो, भारतीय जनता पार्टी वाले हो, ये जो चाह रहे हैं अब 6वां 7वां और 8वां, अरे होगा वही जो जनता चाहेगी। देश ये साबित कर रहा है, देश की जनता ये होगा वही जो जनता चाहेगी, होगा वही जो जनता चाहेगी। यकीन है ना? कपिल जी, देश की जनता की सेवा नहीं करी। कपिल जी, हम सिर्फ चर्चा और बहस कर सकते हैं। ये बड़ा आसान होता है कि मीडिया पर ब्लेम कर दो कि मीडिया ऐसे कर रही है। होगा वही, मीडिया तकदीर नहीं लिख देगा हिंदुस्तान की, कोई किसी तकदीर की तकदीर देश की जनता लिखेगी, तकदीर देश की जनता लिखेगी। सबके बयान देख, सुन और समझ रही है देश की जनता। कपिल जी, दो तीन आरोप और भी लगाए हैं, बात सुनिए, दो तीन आरोप और लगाए उन्होंने। उनका कहना है सपा पकड़े गए आतंकियों को छोड़ देती थी और जो पुलिस अधिकारी उन्हें पकड़ते थे उन्हें निलंबित कर देती थी। पूर्वांचल को जानबूझ करके साजिशन सपा गवर्नमेंट ने पिछड़ा रखा। प्रत्युष भाई, सबसे पहली चीज यह है कि प्रधानमंत्री जी की स्मृति बहुत छोटी हो गई। शायद उनको याद नहीं कि जब वो कश्मीर में पीडीपी के साथ थे तो 8000 पत्थरबाजों पर से उन्होंने मुकदमे उठाए थे, जिन्होंने हमारे सैनिकों को शहीद कराने में पूरी मदद की थी और शेल्टर प्रदान किया था आतंकियों को। ये पीडीपी के साथ ही उठाए थे। अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप गूगल करके देख लो। बुरहान वानी के भाई को, खालिद वानी को, इन्होंने बकायदा विक्टिम के बजट से जो है वो पैसा देने का काम किया था कश्मीर के अंदर। और ये तो जो शहादत के देने वाली बात करती थी, उनके साथ बैठे थे उस समय, तो इनके लिए वो गंगा जमुना थी। बड़ा अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी पठानकोट हमले की जांच पाकिस्तान के आईएसआई अपनी मित्र एजेंसी से करा लेते हैं। देश की संप्रभुता को जो है वो ताक पर रख देते हैं। देश की आजादी को आप कहां लेकर के ले गए? आप किस तरीके से बिना कुछ कहे, बिना प्रोटोकॉल के आप बिरयानी खाने उतर गए। आप शाल से लेके साड़ी तक भेजे। लेटरबाजी बंद करने की बात, लव लेटर लिखने की बात बंद करने वाले अपना शपथ ही तब लिए थे जब पहला सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए कथनी पे और कपिल जी के सवालों का जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी। मैं प्रत्युष जी जवाब देता हूं। कपिल जी से आग्रह करूंगा कि जो ज्ञान औरों को देते हैं थोड़ा अपने पे भी लागू करिएगा, बीच में मत बोलिएगा। कपिल जी तो पता नहीं आज सुबह क्या खा के आए हैं, कहां इधर उधर की बहकी बातें कर रहे हैं। मैं एक बात जो हाजिक खान साहब की नहीं समझ पाया था, मैं वो पूछ लेता हूं। हाजिक खान साहब अभी कह रहे थे कि ऊपर आसमान से तय होता है कौन जीतेगा। वो आसमान से कौन तय करता है हाजिक साहब? मेरा अल्लाह करता है। तो अल्लाह ने 2014 और 2019 में जब मोदी को तय किया तो आप कैसे गैर इस्लामिक आदमी है जो उनका विरोध करते हैं? हमने कोई विरोध नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री गलत बयान नहीं कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोलने की मशीन बन रहे हैं। हमने क्या विरोध किया? हम देश के प्रधानमंत्री के हर उस कार्यक्रम का जिसमें देश के प्रधानमंत्री 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे। देश के प्रधानमंत्री खाली भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, इस देश के 140-45 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। ऐसी बातों से मिर्ची लगती है। सुनिए, बात को सुनिए। इसलिए जब आप लोग
कि टीवी पे ठेकेदारी करने का काम करते हैं कि देश का मुसलमान कहता है, अखिलेश भी हमारा था, राहुल भी हमारा होगा। ये देश का मुसलमान नहीं कह रहा, ये आपके जैसे ठेकेदार कह रहे हैं जो अपनी सत्ता को वापस लाने के लिए इंतजार में दानिश कुरैशी कुछ कह रहे हैं। दानिश कुरैशी प्रचार करते, गलत बयान मत कीजिए। हम किसी पार्टी का प्रचार करते, न किसी पार्टी के मेंबर है। हम तो वो बात जो राष्ट्र के सामने रखी जाएगी वो कहेंगे। सुनिए आदित्य साहब दो देखिए सिद्धार्थ भाई सुनिए, कपिल जी की बात का जवाब देने दो। ये लोग, कपिल जी जैसे लोग जो समझ को यूपी के गुंडा राज को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ करके कश्मीर पर जिनकी कोई समझ ना हो वो वहां पे बोलने का काम करें। अरे नासूर खत्म कर दिया इस देश का। 370 जो आप लोग कहा करते थे कि हो नहीं सकता, 370 नहीं खत्म हुई, उसका एक एक्ट खत्म हुआ है कि वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकता है हिंदुस्तानी। 370 नहीं खत्म कर सकते आप गलत बयानी। और जैसे उत्तराखंड में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कल कोई दूसरी सरकार आएगी। चलिए 1 तारीख को अंतिम चरण के लिए लड़ाई होगी और अभी ऐसे और बयानात अभी हमें सुनने को मिलेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहस में शरीक होने के लिए।